भाई मैं जिम सिर्फ इसलिए जाता हूँ ताकि जिम से आने के बाद कुछ अनहेल्दी सा टेस्टी सा खा सकें। फिलहाल घर में टिंडे बने हैं। पोको इज बैक, पोको इज बैक। पोको वापस आ चुका है या फिर नहीं। ये रहा पोको F1, अभी तक चल रहा है ये, लेकिन अब F1 की रफ्तार के बाद सीधा गाड़ी जाके F4 पे रुकी है और आईकू ने सुनियो के साथ पार्टनरशिप करके बनाया है आईकू नियो 6, वेयर द सू इन सुनियो इज साइलेंट। जोक्स इंप्रूव करने पड़ेंगे यार। चलो फिलहाल आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब डब्बा खोलेंगे तो मिलेगा चार्जर, आईकू का 80 वॉट्स का, पोको का 67 वॉट्स का। दोनों डब्बों में एक क्लियर केस मिलता है, वही 50 रुपए वाला फ्लिम्सी सा। दोनों ने यही पीछे मार्केट से लिया होगा गोटी भैया की दुकान से। और दोनों के साथ दिया है एक टाइप सी टू 3.5 mm हेडफोन जैक वाला कन्वर्टर। कंपनसेशन प्राइस, अब दोनों फोन्स में से हेडफोन जैक निकाल दिया तो कुछ ना कुछ तो भरपाई करनी पड़ेगी ना। अब बैक दोनों की कांच की है यानी ग्लास की, लेकिन फ्रेम्स दोनों की थैली से बने हैं यानी प्लास्टिक से। आईकू में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, लेकिन पोको में थोड़ा पुराना लेकिन कारगर फिजिकल साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। आईकू में है शॉर्ट सेंसेशन अप की प्रोटेक्शन, लेकिन पोको में क्या होता है वो चिंपांजी की औलाद, गोरिल्ला ग्लास 5। दोनों की प्रोटेक्शन काफी अच्छी है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस ऐसे फेंक के मत मारना। अब ड्यूअल स्पीकर्स तो दोनों में ही है, लेकिन पोको के अंदर एक डेडिकेटेड ग्रिल दी हुई है ऊपर के साइड, तो उस स्पीकर का एक्सपीरियंस डेफिनेटली थोड़ा सा बेटर होगा आईकू से। लेकिन दोनों में ही 3.5 mm वाला गड्ढा मिसिंग है। हेडफोन जैक और तो और दोनों मिट्टी और पानी दोनों से रेजिस्टेंट है। आईकू IP52, पोको IP53। अब दोनों का छेद बीच में ही है यानी कि सेंटर पंच होल, लेकिन सब्सक्राइब का बटन ना सेंटर में नहीं होगा, वो थोड़ा सा ऐसे राइट साइड में होगा, तो अगर दिखे तो दबा देना, ठीक है, छोड़ना मत। दोनों में ड्यूअल नैनो सिम का ऑप्शन है, मतलब SD कार्ड्स दोनों में नहीं डाल सकते, दोनों में ही दो सिम कार्ड डाल सकते हैं। लेकिन अगर बैंड्स की बात करें, फ्रेंडशिप बैंड नहीं 5G बैंड्स, तो आईकू में 4 5G बैंड्स हैं, जो प्राइस को देखते हुए तो थोड़े से कम है। हाँ, आईकू वालों ने बोला है कि जो इन्होंने 5G बैंड्स 4 यूज करे हैं वो सबसे पॉपुलर वाले हैं, लेकिन जब तक इंडिया में 5G नहीं आ सकता तब तक तो बोलना मुश्किल ही है भाई साहब, कौन सा यूज होगा और कौन सा नहीं होगा। वहीं पे पोको के पास 10 5G बैंड्स हैं। डिस्प्ले की बात आ गई है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आईकू की 6.62 इंचेस की है और पोको की 6.67 इंचेस की। गौर किया जाए माय लॉर्ड, पूरे 0.05 इंचेस का फर्क है। दोनों का रेजोल्यूशन फुल HD प्लस है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, एमोलेड डिस्प्लेज हैं और HDR10+ की सर्टिफिकेशन दोनों के ही पास है। मतलब HDR कंटेंट देखते हुए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब दोनों का जो स्टैंडर्ड टच सैंपलिंग रेट है वो 360 हर्ट्ज का है, लेकिन आईकू में गेम खेलते टाइम अप टू 1200 हर्ट्ज तक इसको पुश कर सकते हैं। अब दोनों की मुस्कान की चमकान यानी कि ब्राइटनेस लेवल अप टू 1300 निट्स तक जाती है। तो ये मुस्कान की चमकान कहीं और बहुत ज्यादा ब्राइट है ये, एकदम ऐसे चौंधा पड़ जाएगा आंखों में। अब स्टोरेज टाइप और रैम टाइप दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फोन्स में। अब स्टोरेज टाइप तो दोनों की UFS 3.1 है, लेकिन रैम टाइप पोको की बेटर है, LPDDR5 है। आईकू में LPDDR4X यूज की है। अब प्रोसेसर दोनों में सेम यूज किया है, मुझे नहीं पता कि तुक्के से हुआ है या चीटिंग से, लेकिन दोनों ही फोन्स में स्नैपड्रैगन 870 यूज हुआ है, जो एक बहुत ही हाई परफॉर्मिंग और बहुत ही एक स्टेबल प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन 888 की तरह कम से कम ऐसे उबलता हुआ गर्म नहीं है, तो बहुत ही एक लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड परफॉर्मेंस मिलेगी। गेम्स वगैरह खेलने में बहुत ज्यादा मजा आएगा लॉन्ग टर्म में भी। अब यूजर इंटरफेस यानी कि UI, आईकू में यूज हुआ है फन टच OS 12 और पोको में MIUI 13। आईकू वालों ने एकदम ऐसे प्रॉमिस किया हुआ है, ऐसे नोकिया के फोन के स्टार्टिंग में नहीं आता था ऐसे प्रॉमिस वाला, कि ये 2 साल की ईयरली OS अपडेट्स देंगे, मतलब एंड्रॉइड 13 और 14 की, और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस। वेराज पोको में मुझे कोई भी ऑफिशियल मेंशन नहीं मिला कि ये कितने साल की ईयरली OS अपडेट्स देंगे और कितने साल की सिक्योरिटी पैच। लेकिन पोको इस बार 2 साल की वारंटी दे रहा है ओवरऑल फोन पे। जो इनका पोको X3 Pro का डेड इशू हुआ था, उसके बाद एक थोड़ा सा पॉजिटिव स्टेप है ये। लेकिन इतनी पॉजिटिविटी के बीच हमें 2 बातें नहीं बोलनी चाहिए। पहला कि इन दोनों यूजर इंटरफेस में काफी सारे फालतू के ऐप्स यानी प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स, जिसे अंग्रेजी में ब्लोटवेयर कहते हैं, भर भर के दिए हुए हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब कर लो प्लीज। आईकू में 4700 mAh की बैटरी है और पोको में 4500 mAh की। तो आईकू की बैटरी कैपेसिटी भी बेटर है और जो ये डब्बे में चार्जर दे रहे हैं वो भी पोको वालों से थोड़ा सा ज्यादा फास्ट है। तो ओवरऑल जो एक बैटरी एक्सपीरियंस रहेगा वो पोको का थोड़ा सा बेटर रहेगा। बाकी दोनों फोन्स के काफी अच्छा बैटरी एक्सपीरियंस रहने वाला है, शिकायत किसी से नहीं होगी तुम्हें। अब कहने को तो दोनों में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, लेकिन काम के तो सिर्फ 2 ही होते हैं। आईकू का मेन लेंस है 64 मेगापिक्सल का
ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। तो नाइट फोटोग्राफी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाती है जब एक फ़ोन में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन होती है। दूसरा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, जो थोड़ा 12 मेगापिक्सल का होता तो और बेटर होता, क्योंकि अराउंड 30,000 टच कर रहा है ये फ़ोन। और तीसरा हम सबका चहेता और फेवरेट 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। और पोको में भी ट्रिपल कैमरा सेटअप है। मेन लेंस 64 मेगापिक्सल का, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन इसमें भी है। दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, इसको भी 12 होना चाहिए था। और तीसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। दोनों फोन्स के रियर सेटअप से अप टू 4K 60 FPS तक हम वीडियो शूट कर सकते हैं, जो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन जो दोनों फोन्स के कैमरा सैंपल्स आए हैं तो उसमें पोको की फोटोज बेटर लग रही है आईकू से। बाकी फ्रंट कैमरा आईकू में 16 मेगापिक्सल का है और पोको में 20 मेगापिक्सल का। दोनों से ही 1080p 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और सेल्फीज में भी पोको की फोटोज बेटर है। तो अब रोकड़े पे आ जाते हैं भैया। iQOO Neo 6 की प्राइस है 6,128 30,000 और 8,256 34,000। और पोको F4 की प्राइस है 6,128 28,000 8,128 30,000 और 12,256 34,000। तो काफी ज्यादा कांटे की टक्कर हुई, लेकिन अब दोनों की ही वजह तो संभव नहीं है ना। तो दोनों ही फोन्स में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो दूसरे फोन से बेटर कर रहा है। जैसे कि iQOO में ओवरऑल बैटरी एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर मिलेगा, गेम्स खेलते टाइम एक थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस रहेगा क्योंकि 1200 हर्ट्ज तक उसका टच सैम्पलिंग रेट जाता है। और पोको F4 में 5G बैंड ज्यादा है, रैम टाइप बेटर है और कैमरा बेटर है। तो ओवरऑल पोको F4 एक लॉन्ग टर्म में बेटर ऑप्शन रहेगा अगर डेड नहीं हो जाता तो। बाकी यही तक थी आज की वीडियो। मैं वो 3 मैजिकल वर्ड्स दोबारा से बोल देता हूं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये रही बाकी वीडियोस। वक्त हुआ और इंटरेस्टिंग लग रही हो तो जरूर देखना, ठीक है। मिलते हैं अगली वाली में।